नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 2883 ग्राम पंचायतों में संगठित हुए मुसहर बवरिया परिवारों को मिलेगा योजनाओं का कवच। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार वंचित समुदाय जैसे मुसहर, बनटंगिया, बवरिया और बुक्सा को आत्मनिर्भर बना रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। यूपी बिजली कर्मियों ने 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का किया ऐलान। कार्यालय छोड़ सड़कों पर होगा आंदोलन। यूपी के बिजली कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का नोटिस दिया है। ये हड़ताल पूरे देश में होगी। बजट 2026 पीएम सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी की उम्मीद मिल सकते हैं 9,000 रुपए। केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट 2026 पेश करने जा रही है। बजट से पहले देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। किसानों की लंबे समय से मांग है कि बढ़ती महंगाई और खेती की लागत को देखते हुए पीएम किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी की जाए। मौजूदा समय में किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि मिलती है, जिसे बढ़ाकर 9,000 रुपए किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च, मिनटों में अब ऐसे अपडेट करें मोबाइल नंबर। यूआईडीआई ने आधार ऐप का नया स्मार्ट यूजर फ्रेंडली वर्जन लॉन्च किया है। इसमें अब आधार को डिजिटल रूप से साझा करने और दूसरों को आधार सत्यापित करने जैसी नई सुविधाएं हैं। उपयोगकर्ता अब कहीं से भी कभी भी अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक कर सकते हैं। यातायात के रक्षक बनेंगे युवा, परिवहन विभाग के स्काउट और एनसीसी कैंडिडेट को सिखाएं सड़क सुरक्षा के गुण। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग 1 से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह चला रहा है, जिसका उद्देश्य दुर्घटनाएं कम करना है। इस दौरान जिला और संभाग स्तर पर जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें युवाओं, एनसीसी कैंडिडेट्स और स्काउट को यातायात नियमों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले एक्शन में पंचायती राज विभाग अधिकारियों कर्मचारियों को दी। यूपी पंचायत चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्षों पर नकेल कसते हुए पंचायती राज विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका, फरवरी महीने में बिल इतना बढ़कर आएगा। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है। पावर कॉर्पोरेशन के ईंधन अभिभार शुल्क में अब तक की सबसे बड़ी वसूली का आदेश जारी कर दिया गया है। फरवरी महीने में बिल बढ़कर आएगा। लखनऊ में एलडीए बनाएगा 27 मंजिला ऐशबाग स्वयंवर, 384 लग्जरी फ्लैट्स का पंजीकरण शुरू। एलडीए लखनऊ के ऐशबाग में 27 मंजिला ऐशबाग स्वयंवर आवासीय अपार्टमेंट बनाएगा। इसमें 1900 वर्ग फीट के 384 लग्जरी फ्लैट होंगे, जिनकी कीमत 1.1 करोड़ रुपए से शुरू होगी। पंजीकरण 29 जनवरी से 28 फरवरी तक एलडीए वेबसाइट पर होगा। अब ओपीडी में डॉक्टरों का स्मार्ट सहायक बनेगा एआई। 150 से ज्यादा लक्षणों के आधार पर पता लगाएगा बीमारी। लखनऊ में ओपीडी के बढ़ते दबाव को कम करने और डॉक्टरों की सहायता के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग किया जाएगा। एकीटीयू के एक स्टार्टअप ने डॉक्टर राम मनोहर लाल लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान के साथ मिलकर एआई आधारित ओपीडी प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। ये प्रणाली 150 से अधिक लक्षणों के आधार पर मरीजों की प्रारंभिक पहचान कर डॉक्टरों को सटीक इलाज करने में मदद करेगी। यूपी में हार्ट अटैक के मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा। 31 मेडिकल कॉलेजों में बनेगी आधुनिक कैथ लैब। उत्तर प्रदेश सरकार मार्च 2025 से अब तक 881 मरीजों की जान बचाने वाली स्टेमी योजना से उत्साहित है। अब प्रदेश के सभी 41 मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक कैथ लैब स्थापित की जाएंगी। वर्तमान में 10 मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब है। अब रिटायर्ड रेल कर्मियों को नहीं मिलेगा गोल्ड प्लेटेड मेडल, कर्मचारी संगठनों में निराश। भारतीय रेलवे ने सेवानिवृत्ति कर्मचारी को मिलने वाला गोल्ड प्लेटेड मेडल की प्रथा बंद कर दी है। रेलवे बोर्ड के इस फैसले से कर्मचारी संगठनों में निराशा है। ये निर्णय राष्ट्रपति की मंजूरी से लिया गया है। पहले से स्टॉक में पड़े पदकों का उपयोग अन्य गतिविधियों में किया जाएगा। अपराधियों पर कसेगी नकेल, अब एआई से लैस होगी पुलिस। यक्ष ऐप बनेगा नया हथियार। मेरठ पुलिस अब एआई आधारित यक्ष ऐप से लैस हो गई है, जिसका उद्घाटन एसएसपी ने किया है। ये ऐप अपराधियों की पहचान और निगरानी में पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसकी खास बात यह है कि इसे बीट कांस्टेबल खुद संचालित कर सकेंगे, जिससे पुलिसिंग का स्मार्ट और हाईटेक बनी रहेगी। योगी कैबिनेट की बैठक आज आगरा में ट्रिपल एनकाउंटर। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हो रही है। कैबिनेट में कई अहम मुद्दों पर फैसला आना है। वहीं यूपी पुलिस ने आगरा में ट्रिपल एनकाउंटर का एक अपराधी को मार गिराया और 2 को गिरफ्तार कर लिया है।
फरवरी से फास्टैग यूजर्स के लिए बड़ी राहत। NHAI ने खत्म किया KYB का झंझट, जाने नया नियम। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने नए फास्टैग जारी करने के प्रोसेस को आसान और सरल बना दिया है। अब अथॉरिटी ने फास्टैग के लिए अनिवार्य किया गया है KYB प्रोसेस बंद कर दिया है। इस प्रोसेस में आने वाली तमाम दिक्कतों को देखते हुए फैसला लिया गया है। फ्री राशन वितरण अब इस डेट तक होगा, बड़ी अंतिम तिथि, कार्ड धारकों को राहत। जनवरी महीने का फ्री राशन वितरण अब 30 जनवरी तक होगा। पहले ये वितरण 8 जनवरी से 28 जनवरी तक निर्धारित था। दरअसल बुधवार सुबह से ई-पॉस मशीनों में आई तकनीकी खराबी के कारण प्रदेश के कई जिलों में राशन वितरण बाधित हो गया था। समाज बिखर जाएगा, खतरनाक परिणाम होंगे। UGC के नए नियम पर शीर्ष अदालत की रोक, 10 खास बातें। UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि UGC विनियम 2026 स्थगित रहेंगे। फिलहाल 2012 के विनियम लागू रहेंगे। CJI ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को न्याय संगत नहीं छोड़ा जा सकता है। हम समान श्रेणी की शिकायतों पर विचार नहीं कर रहे हैं। हाशिए पर पड़े लोगों के लिए निवारण प्रणाली यथावत रहनी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे 2026, भारत की न्यू नॉर्मल ग्रोथ अब 7% GDP से लेकर महंगाई। और वित्त मंत्री ने इकोनॉमिक सर्वे में और क्या क्या कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वे 2025-26 पेश किया, जिसमें केंद्रीय बजट से पहले अर्थव्यवस्था के बारे में सरकार के आकलन के बारे में बताया गया। वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.8 से 7.2 रहने का अनुमान लगाया गया है। सरकार ने कहा कि GST के दरें घटने से डिमांड को सपोर्ट मिला और अगले वित्त वर्ष में घरेलू मांग बढ़ी, निवेश में मजबूती रहने का अनुमान है। क्या खत्म होगा कांग्रेस में मनमुटाव। शशि थरूर ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। कांग्रेस के मनमुटाव की अटकलों के बीच सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से संसद भवन में मुलाकात की। लगभग आधे घंटे चली इस बैठक में थरूर ने अपनी चिंताएं और विचार साझा किए। उन्होंने राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा था। पार्टी आगामी चुनाव से पहले इन शिकायतों को दूर करने का प्रयास कर रही है। चंडीगढ़ में खिला कमल, बीजेपी के सौरभ जोशी बने मेयर। आम आदमी पार्टी को कितने मिले वोट। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा के सौरभ जोशी ने जीत हासिल की। उन्हें 18 पार्षदों का समर्थन मिला। कांग्रेस के गुरसीत सिंह को 7 और आम आदमी पार्टी के योगेश डिगरा को 11 वोट मिले। उम्मीद के विपरीत कांग्रेस और आप ने गठबंधन नहीं किया और अलग अलग चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने मेयर सहित 3 पदों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि भाजपा ने अपनी रणनीति के तहत पार्षदों को एकजुट रखा। लालू परिवार को मिली बड़ी राहत, फिलहाल कोर्ट आने की जरूरत नहीं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदलने नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को बड़ी राहत दी। उन्हें 1 से 25 फरवरी के बीच आरोप तय होने के दौरान शशीर अदालत में उपस्थित होने से छूट मिली। लालू, राबड़ी और तेजस्वी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए, जबकि मीसा भारती और हेमा यादव ने व्यक्तिगत रूप से आरोपों से इनकार किया। मामले की नियुक्ति सुनवाई 9 मार्च से शुरू होगी। बिहार के सरकारी अस्पतालों में दलालों की अब नो एंट्री। मरीजों की निजी नर्सिंग होम भेजने वाली की खैर नहीं। सरकारी अस्पतालों में अवैध निजी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर बताया कि मरीजों को निजी संस्थानों में भेजने की शिकायतें मिल रही थीं। अब विशेष जांच दल नियमित निरीक्षण करेंगे। दोषी पाए जाने वाले निजी व्यक्तियों पर कानूनी और सरकारी कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई होगी, जिससे जनकल्याणकारी योजनाओं में सेधमारी रुकेगी। CBSE बोर्ड एडमिट कार्ड 2026। CBSE 10 और 12th एडमिट कार्ड जल्दी जारी होंगे। परीक्षाएं 17 फरवरी से होंगी स्टार्ट। CBSE की ओर से जल्दी बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों के एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। प्रवेश पत्र उपलब्ध होने के बाद स्टूडेंट अपने स्कूल से संपर्क करके एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षाओं की शुरुआत 17 फरवरी से की जाएगी। अगर AI MBA स्किल को रिप्लेस कर सकता है तो रिक्रूटर यहां 36 लाख प्लस LPA क्यों ऑफर कर रहे हैं। छात्रों के मन में दुविधा रहती है कि MBA करने के बाद AI के चलते उनका करियर नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जयपुरिया ने AI को एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर ना देखकर सीखने और काम करने के तरीकों में शामिल किया, जिसके चलते छात्रों को 36 लाख तक का पैकेज ऑफर हुआ है।
झारखंड पारा चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, अब 26 फरवरी को होगा आवेदन। झारखंड की जेलों में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि 26 फरवरी तक बढ़ा दी है। कुल 51 पदों पर नियुक्ति होगी, जिसमें नर्स, फार्मासिस्ट और ड्रेसर जैसे पद शामिल हैं। खुशखबरी, पंजाब के लोगों को मिलेगा एक और हवाई अड्डा। पीएम मोदी 1 फरवरी को करेंगे हलवारा एयरपोर्ट का उद्घाटन। लुधियाना का हलवारा एयरपोर्ट 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद ये एयरपोर्ट लुधियाना और आसपास के जिलों को हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। टर्मिनल, रनवे और स्टाफ भर्ती पूरी हो चुकी है और 2 प्रमुख एयरलाइंस से उड़ान को लेकर बातचीत जारी है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 9 मार्च को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ संवैधानिक और वैधता के आधार पर इसकी जांच कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सोने ने रचा इतिहास, पहली बार भाव पहुंचा 1,90,000 रुपए के पार। एक झटके में 14,701 रुपए बढ़े। एमसीएक्स पर सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया। 2 अप्रैल 2026 के गोल्ड वायदा ने 1,93,096 का स्तर छुआ। आज सोने में 14,001 की बड़ी उछाल देखी गई, जो 1,90,999 पर कारोबार कर रहा है। चांदी भी 4 लाख के पार पहुंचकर रिकॉर्ड तेजी पर, जिससे कमोडिटी बाजार में हलचल है। गोरखपुर पुलिस की ढील मिलते ही दोबारा से शुरू होने लगा हुक्का बार का धंधा। होटल रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा अवैध कारोबार। गोरखपुर में अवैध हुक्का बार फिर से सक्रिय हो गया। शिकायत है कि 1 साल पहले बंद किए गए हुक्का बार होटल और रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे। संचालक युवाओं को नशे से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराते हैं, जबकि किसी के पास वैध लाइसेंस नहीं है। यूपी कैबिनेट, यूपी विधानमंडल का बजट सत्र 9 से 11 को पेश किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक में कुल 29 प्रस्तावों में से 15 को मंजूरी दी गई है। इनमें शिक्षकों और उनके परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने से जुड़ा भी प्रस्ताव था। बीड़ी पर 1 फरवरी से 18 या 28% टैक्स कन्फ्यूजन क्यों, वित्त मंत्री ने किया था क्लियर। फरवरी से तंबाकू और पान मसाला उत्पादों पर नया टैक्स स्ट्रक्चर लागू होगा, जिसमें अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और स्वास्थ्य सेस शामिल है। बीड़ी पर 18% जीएसटी है, लेकिन इसके टैक्स को लेकर भ्रम बना हुआ है कि 18% रहेगा या 28%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया था कि बीड़ी पर कुल टैक्स नहीं बढ़ेगा, लेकिन नए नोटिफिकेशन में बीड़ी का जिक्र न होने से असमंजस बरकरार है। फरवरी में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक, किस किस दिन नहीं होगा कामकाज, चेक करें छुट्टियों की लिस्ट। फरवरी 2026 में बैंकों की छुट्टियां की जानकारी दी गई है, जिसमें साप्ताहिक अवकाश और त्योहार शामिल है। ग्राहकों को बैंक से जुड़े काम पहले से प्लान करने में मदद मिलेगी। आरबीआई कैलेंडर के अनुसार रविवार और दूसरे चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेंगे। लोसर, शिवाजी जयंती जैसे कुछ क्षेत्रीय अवकाश भी शामिल हैं। डिजिटल बैंकिंग सेवाएं छुट्टियों में भी चालू रहेंगी। अरे अखिलेश भैया, हम शक्ल को देख चकरा जाते हैं लोग, अब सपा मुखिया की तरह बढ़ रहे बाल। अलीगढ़ के शाहजहां निवासी सलाउद्दीन सपा मुखिया अखिलेश यादव से काफी मिलते जुलते हैं, जिससे लोग उन्हें अक्सर अखिलेश समझ लेते हैं। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। सलाउद्दीन अब अखिलेश की तरह बाल बड़े कर रहे हैं और 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा की जनसभाओं में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। सीतापुर में आधार कार्ड वितरित न करने वाला पोस्टमैन निलंबित, कूड़े में पड़े मिले थे कार्ड। सीतापुर के परसपुर गांव में कुएं और कूड़े में आधार कार्ड मिलने के मामले में पोस्टमैन की लापरवाही सामने आई। प्रधान डाकघर के अधीक्षक ने वितरण कार्य में लापरवाही बरतने पर पोस्टमैन को निलंबित कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने आधार कार्ड एकत्रित किए थे। EU से FTA के बाद भारत के लिए एक और खुशखबरी, अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सिर्फ औपचारिक बाकी। इंडिया US ट्रेड डील अपडेट। EU से FTA के बाद अब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत अंतिम चरण में है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। भारत ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं और अब वाशिंगटन के निर्णय का इंतजार है।
बांग्लादेश में चुनाव से पहले बड़ी हिंसा, उम्मीदवार सुरक्षा अधिकारियों को बनाया जा रहा है निशाना। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले हिंसा बढ़ गई है। उम्मीदवारों, सुरक्षाकर्मियों और चुनावी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कई मौतें और दर्जनों घायल हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष जारी है। अंतरिम सरकार पर भीड़ हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप हैं, जबकि मीडिया की स्वतंत्रता पर भी खतरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा भी चिंताएं बढ़ रही हैं। श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए किया टीम का ऐलान। वर्ल्ड कप की तैयारी का आखिरी मौका। श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 3 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच 30 जनवरी से टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज होगा। दासुन शनका श्रीलंका की कप्तानी करेंगे। दोनों टीमों के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिहाज से ये सीरीज अहम होगी। भारत अमेरिका के बीच कब होगी ट्रेड डील? आर्थिक सर्वे 2025-26 में सरकार ने बताया। आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार भारत अमेरिका व्यापार समझौते मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के लिए महत्वपूर्ण सकारात्मक कारक हो सकता है। ये वैश्विक व्यापार अनिश्चितता को कम कर निर्यात, निवेश और कारोबारी भरोसे को बढ़ावा देगा। चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने सुधारों को आगे बढ़ाया है। यूपी में टीचर शिक्षा मित्र का कैशलेस इलाज होगा। मेरठ में बांग्लादेशी हिंदू बसाए जाएंगे। 11 फरवरी को आएगा बजट। यूपी में माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों के टीचर और कर्मचारी अब तक 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज कर पाएंगे। माध्यमिक, बेसिक के साथ ही एडेड और सेल्फ फाइनेंस के कर्मचारियों को ये सुविधा मिलेगी। इससे करीब 12 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।